जो हमने किया है, हमारी बदकिस्मती ये है कि मैंने भी आज ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ बनी हुई है। अब शेख रशीद को उठाया है और कोई मानने को तैयार नहीं है, यानी मजाक बना हुआ है। शेख रशीद जैसा बंदा कोई भी मानने को तैयार नहीं है वो कहाँ है, किस हालत में कहाँ रखा हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही को हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसको जो है फ़ौरन घर छोड़ कर आइएगा। वो कई दिनों से जो है इसके बावजूद, और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट तलब कर रही है, वो जाने से एतराज़ गुनाह है। तो इतनी गुलामी जो है, ताबेदारी जो की जा रही है, लोगों की ज़मानतें होती हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता है, एक पे एक धड़ाधड़ दूसरा केस बना दिया जाता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा केस बना जाए। तो ये जिस अंदाज से चूँकि एक बदनीयती पर मबनी था ये सारा प्रोसेस जो है, इमरान खान को जो है एलिमिनेट करने के लिए, इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, पीटीआई को जो है सियासी उफक से हटाने के लिए थी, वो तो कामयाबी इसलिए नहीं हुई है कि अगरचे उन्होंने सज़ा भी करवा दी, नाअहल भी करवा दिया, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैपिटल और पॉलिटिकल ग्राफ उसका इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये जो पीडीएम की जमातें हैं, बशमूल जो लंदन से आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, अगर लाते हैं तो उनका जो है इतनी ज़्यादा उनकी जो है उनके ऊपर नज़ला और गैज़ और गज़ब आवाम का गिर रहा है कि वो लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं। और लाहौर जो गढ़ तस्वर होता था, एक सीट उनको लेना जो है महाल हो रहा है। तो इसलिए जब वहाँ पर नाकामी हो रही है तो फिर उनका दूसरे अल्टरनेट्स में ये है कि सारों को अलहदा कर दिया, फिर भी काम नहीं बना है। आपने तरीन पार्टी बना दी, आपने खटक पार्टी बना दी, आपने तोड़ फोड़ दिया। जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी आपने उनको जो है पाबा सलासल बदस्तूर रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी को रखा हुआ है, इसको इमरान खान साहब को रखा हुआ है, उनके जितने सारे बाकी वफादार हैं उनको जेलों में रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है उससे। सो इसलिए अब उनको ये है कि अगर इसको एलिमिनेट किस तरह करना है। भुट्टो को जब तक लहद में नहीं उतारा गया था, भुट्टो जो है ज़ियाउल हक के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसमें कोई शायबा नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो रानी शहीद को भी एलिमिनेट किया गया, लियाकत अली ख़ान को एलिमिनेट किया गया। तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। देखें, इसीलिए हमने कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, और इसीलिए हमने दूसरा तकाजा ये किया है, जो परसों के लिए लगा है, कि सारे इदारों को बुलाकर, यानी इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाएं, डिफेंस मिनिस्टर को बुलाएं, आप जो है वफाक का इस्टेब्लिश उसको बुलाएं और उनसे इंश्योर करें, गारंटी लें कि इसकी जान जो है इसको ख़तरा नहीं होगा। एक फनाटिक देखें खड़ा कर देते, कभी कहते हैं रुश्दी का वकील रखा है, मतलब ये है कि कोई वो जनूनी कहेंगे कि मजहबी जनूनी है, उसने आकर मार दिया, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। पहले इन्होंने जो वज़ीराबाद में किया तो उस बंदे से कहा जी मैंने इमरान खान की तकरीरें सुनी है, ये गुस्ताखी, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ इसका बयानिया था, लिहाजा मैं जोश में आकर मैंने इस पर फायर किया। तो ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। बस कर दें यार खुदारा, सियासत में क्यों लाते हो। कभी कहते हैं कि जी उसकी बीवी, उसकी निकाह जायज़ नहीं है, कभी इस किस्म की घटिया बातें करते हो। अरे भाई करने दो, इलेक्शन करने दो, जमहूर का हक है, अवाम को वोट देने दो। अवाम जिसको पजीराई करती है, क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से। एक साहब जो है लीडर हैं ऑपोजिशन के, अपना पीडीएम के लीडर, वो कहते हैं जनवरी में तो मौसम ही इतना ख़राब होता है कि यहाँ तो वोट दे ही नहीं सकते। और उनका जो नायब आकर कहता है कि जी पहले तो मईशत को ठीक करना चाहिए, इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक केयर टेकर मईशत नहीं ठीक करते। ओ भाई, केयर टेकर तो तसलसल है पीडीएम का। आप तो देखें कौन सी जो है कमी आ गई है, कौन सा इन्होंने शफाफियत की तरफ इलेक्शंस की गामजन किया है। एक कदम बता दें कि इन्होंने इलेक्शंस का जिक्र किया हो। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन तारीख देने पे भी तैयार नहीं है। और दूसरे साहब जो है फरमाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, उसको अंदर तो कर दिया लेवल प्लेइंग फील्ड, और आपको क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, नाअहल भी कर दिया आपने, और फिर भी आप इलेक्शंस करवाने से डर रहे हो। और वो अभी तक 21 अक्टूबर कभी नहीं आना, मैं आपको बता दूं। फिर प्लेटलेट दूसरे हफ्ते में ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और डॉक्टर कहेंगे कि अभी आपका जाना मुनासिब नहीं है, तो हो गई। इसलिए। और टिकट शिकट छोड़ो, टिकटें कि कौन परवाह करता है, आप देख लेना, आप भी आओ मैं भी आऊं। उनको एक अच्छे वकील की ज़रूरत भी है, तो आप तो एक अच्छे वकील हैं। मैं पहले रहा हूँ, उन्होंने मुझे जिद्दे से फ़ोन किया था, मैंने उस वक्त जो है
इनका सदर थे अपना जावेद हाशमी साहब, मैंने जी, उनकी जी। वकालत की थी, राजा ज़फ़रुल हक भी साहब मौजूद थे, सारे मौजूद थे। लेकिन बाहर कैफ हम तो चाहेंगे आए, अगर वो उनको पाकिस्तान की आवाम चाहती है तो क्यों नहीं, क्या हर्ज है उसमें। अच्छा, लेकिन सियासी अभी तो अडियाला जेल में उनके जो वकला, उनके जो वो हैं साथी हैं जो अडियाला में होंगे, जहां इमरान खान भी मौजूद है, अभी तो वो स्वागत करेंगे उनका। अब क्या होता है आप देखेंगे। अडियाला जाएंगे आप समझ रहे हैं? 100% और कहाँ जाएंगे भाई, सजा याफ्ता हैं, उनके अदालत वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत उनके निकले हुए हैं, वो मफरूर, अदालती मफरूर हैं, किसी एजेंसी या पुलिस के नहीं है। तो उन्होंने तो वहाँ जाना ही जाना है अडियाला जेल में, अगर वो तशरीफ़ लाते हैं। ये कहना कि आएंगे और सीधे जाएंगे वो मीनार पाकिस्तान और वहाँ तकरीर फरमाएंगे, ये कभी आज तक नहीं हुआ कि सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो इतना खुले आम आए। और इसलिए वो अडियाला में हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो फिर इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, फिर कोई कानून नहीं है, फिर कोई अदालतें नहीं। जमानत ना प्रोटेक्टिव बेल अंडर ट्रायल की होती है, माइंड यू। सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं भाई। मैं मुझे कोई ये शौक नहीं है उनको स्टिग्माटाइज करने का, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि वो सजा याफ्ता हैं। गलत है सही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त उनकी हकीकत ये है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है। मुल्जिम की प्रोटेक्टिव बेल होती है, मुजरिम की प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती है। वो जेल जाएंगे और वहाँ से उनको भले सस्पेंड कर दे सेंटेंस, या उनको भले अपील में कोई बरी भी कर दे, लेकिन इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो अडियाला जेल जाएंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सर एहतसाब के अपने नारे से और वोट को इज्जत दो के नारे से भी एक कदम पीछे उन्होंने लिया, क्या रीज़न हो सकती है इसकी? सर वो अंडरस्टूड है, जाहिर है। यहाँ से एग्रेसिव उन्होंने बेलिजरेंट एक किस्म का बयानिया बनाया, बेलिजरेंट बयानिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती या पाकिस्तान के अवाम जो है दलेर आदमी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने एक दलेरी का लिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा बाजवा को और मिट्टी पाओ नहीं होने दूंगा, और फैज़ जनरल फैज़ को नहीं छोड़ूंगा, और वो चीफ जस्टिस 2 रिटायर्ड और 1 जज बैठे हुए उनको नहीं छोड़ूंगा, और इंतकाम बदला लूँगा। और वापस से शरीफ लाए जब छोटे भाई साहब, तो फिर उनको कोई पैगाम देकर भेजा गया कि भाई साहब इस तरह फिर उनको कह दो तशरीफ़ ना लाएं पाकिस्तान में। और यार वो तो अपने मुर्दा को भी जो है पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैल्यूट देकर दफन करते हैं, जिसको सजाए मौत हुई थी भाई, उसको भी उन्होंने जो है यहाँ उनको पूरी सलामी देकर जो है उनको दफन किया था। तो ये तो जिंदा हैं बाजवा साहब भी और फैज़ साहब भी, जनरल फैज़, उनके खिलाफ ये बयानियाँ कैसे वो नवाज शरीफ का चलने देते। सो बड़े छोटे भाई साहब ने जाके कहा कि भाई साहब ये बयानियाँ नहीं चलेगा, और वो उससे पीछे चले गए। ये कितने नज़रियाती हैं आपको पता है। ये अगर हमेशा, वो तो छोटे भाई साहब तो फरमाते हैं कि मैं 30 साल से मैं इनकी आंखों का तारा हूँ एस्टेब्लिशमेंट का, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुने बाजवा साहब ये खुद ही वो फरमा रहे हैं जी। सुना है कुछ बाजवा साहब ने नून लीग के लोगों को फ़ोन किया कि आपने मुशर्रफ की मुखालफत करके भी नुकसान कमाया, अभी भी नुकसान कमाएंगे। ये मुझे नहीं पता, देखें उन्हीं से पूछिएगा। अच्छा, ये खोसा साहब, चूंकि पीपल्स पार्टी ने आपको एक नोटिस किया था, वो उसका क्या बना? कोई गुम हो गया? छोड़, नोटिस मिले कख ना हिलिया, नोटिस की कौन परवाह करता है। मैंने जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा। वो जवाब देना भी